आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत, वो कीमत जो आपने चुकाई, आखिर वो क्या थी। ठीक है, और आपकी राशि में क्या है और क्या था और क्या होगा आगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये काफ़ी एक इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि जब कभी भी हम अपनी खराब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो उस खराब आर्थिक स्थिति की वजह से हमने कुछ ना कुछ तो ज़रूर खोया है, ये बात तो पक्की है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी का स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसी की प्राइम एज हो, या एक सही कॉलेज में एडमिशन ना ले पाना हो, हमने कुछ ना कुछ तो ज़रूर खोया है अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से। ठीक है, अब वो खराब आर्थिक स्थिति में हमारी कितनी जिम्मेदारी थी, क्योंकि और हमारी कितनी नहीं थी, वो एक इशू है। तो शुरू करते हैं हम आपकी राशि से, और यहाँ पर हम शुरू करेंगे आपकी राशि से, मेष राशि वालों से। यस, तो जहाँ पर आपको रेनबो दिख रहा है यहीं पर आपकी राशि आएगी। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। देखो भाई, मेष राशि वालों, ऐसा होता है कि आपका जो बचपन है वो काफ़ी हद तक तो आपने जो है मतलब एक हंसते खेलते गुजर गया। लेकिन क्योंकि मेष राशि वाले बहुत कम ऐसा होता है कि उनको जो है वो ऐसी स्थिति में जन्म लेते हैं जहाँ पर उनके लिए सब कुछ पहले से होता है और साधन संपन्न होते हैं। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब वो जन्म लेते हैं तो ऑलरेडी उनके भाई बहन उनका इंतजार कर रहे होते हैं पहले से ही। ठीक है, डिवाइडेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उनका एक टेम्परामेंट अलग है मेष राशि वालों का। सबसे कम मैं लॉसेज बोलूँगा तो इस राशि वालों को होते हैं खराब आर्थिक स्थिति की वजह से, जो कि युवावस्था में आई। ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे आप अपना काम करते करते साधन संपन्न होते चले जाते हैं। तो ये तो था पास्ट। अब आने वाले टाइम में मेष राशि वाले एडवेंचर में अपना बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते पैसे की। बोलते हैं यार जितना 2 वक्त की रोटी खाने के लिए होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए और ट्रैवल के लिए बस, और जो है बच्चे पढ़ जाएं बस, इतना काफ़ी है। तो ये जो आपकी है, आपके पास इससे ज़्यादा ही आपके पास में होगा आने वाले टाइम में। बस मेहनत अपनी करते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरस, वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले एक तरीके से विषम परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। उनकी खराब आर्थिक स्थिति उनकी युवावस्था में जो होती है, उसकी वजह से उनको कई बार जो अपने घर का जो बिजनेस है वो भी संभालना पड़ता है। मैंने ऐसे केसेस सुने हैं वृषभ राशि वालों के कि अच्छी खासी पढ़ाई छोड़ के MBA के लास्ट ईयर में था और जो है अचानक से घर में कुछ हुआ, सब कुछ छोड़ के जो है घर का बिजनेस संभालना पड़ा करके, है ना। मैंने कुछ ऐसे भी केसेस सुने कि भाई जो था वो सिंगापुर में या US में था, और घर में जो है यहाँ पे कुछ हुआ, वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के वापस आना पड़ा और सब कुछ संभालना पड़ा। ये जो स्थिति होती है, ये वृषभ राशि वालों की स्थिति होती है, क्योंकि वृषभ राशि वाले जो है इनहेरिटेंस गेन करते हैं। अच्छा, हम जो बता रहे हैं आपको, ये हम बता रहे हैं आपकी सन साइन के आधार पर, राइट, सूर्य राशि के आधार पर। तो वो जो है गेन करते हैं। उनकी खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत है जो वो चुकाते हैं लाइफ में, वो बहुत बड़ी होती है। उनके करियर चले जाते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं, मिठाई की दुकान पर बैठना शुरू करवा दिया उनको युवावस्था में। उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई, उनका सब कुछ जो है वो मिठाई की दुकान खा जाती है। अब उसको आप व्यापार कहो या आप जो है व्यवसाय कहो, वो एक बात एक अलग है, बट उनको ये वाला लॉस होता है। तो ये तो था पास्ट। अब आने वाला टाइम कैसा है? आने वाले टाइम में अगर आप इनहेरिटेंस वाला बिजनेस देख रहे हो तो वही आपको संभालना पड़ेगा, और वही जो है आगे, अब उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, वो बिल्कुल जारी रहेंगी आपकी। बाकी जो है लोगों का सहयोग आपको मिलता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन जेमिनी, मिथुन राशि वाले और धनु राशि वालों से आपको चैलेंज मिलता है, और वो भी जो है आपको चैलेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिथुन राशि वाले रिसोर्स कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ में, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट पर चलते हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों की खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत है जो वो चुकाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो अकल्पनीय होती है। वो आप उसको रुपए पैसे में नहीं नाप सकते। देखिए, उनको जो है कई मिथुन राशि के लोगों को बड़ी छोटी उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ जाती हैं, जैसे घर को चलाना है, भाई बहनों को पढ़ाना है, या कुछ इसी तरह के काम धाम उनके ऊपर आ जाएंगे, जिसमें उनकी पूरी युवावस्था उसमें जो है चली जाती है। उसमें जो है वो लगना पड़ता है उनको, पूरी युवावस्था एक तरीके से उसमें घुस जाती है। और ये मान के चल लीजिए
कि यही एक खराब आर्थिक स्थिति की कीमत है जो वो चुकाते हैं। और उनकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती तो वो वाकई में सही टाइम पर अपना फैमिली सेटल करते, सही टाइम पर शादियां करते, सही टाइम पर जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते। एक खराब आर्थिक स्थिति का जो खामियाजा है वो काफ़ी ज़्यादा है उनकी लाइफ में। आने वाली लाइफ में क्या होता है उनकी, वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो लगाते हैं और दूसरों के कैरियर्स, दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा शेप करते हैं अपने हिसाब से। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो भी जाए तभी वो दान वगैरह करके पुरानी स्थिति पर वापस लौट जरूर जाते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो स्ट्रगल है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाएगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें, बिल्कुल लगे रहें अपने काम में। नेक्स्ट है हमारे पास कर्क राशि वाले, जो कि एक तरीके से कहा जाता है कि वो राजयोग लेकर के पैदा होते हैं। उनका राजयोग ऐसे फलित नहीं होता, उनका राजयोग बड़ी मुश्किल से फलित होता है। उनको जो है जीवन में, उनको बचपन में से लेकर के युवावस्था तक काफ़ी ताने सुनने पड़ते हैं उनके जो है मतलब शारीरिक विकास की वजह से या उनके पढ़ाई लिखाई की वजह से, बट उनको काफ़ी ताने सुनने पड़ते हैं। धीमे धीमे जब वो युवावस्था में आते हैं तो थोड़े से चिड़चिड़े हो चुके होते हैं और उनका ये चिड़चिड़ापन और लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना उनको एक अलग ही की तरफ लेकर के जाता है। वो कहते हैं कि यार अगर हमने अपना ध्यान खुद नहीं रखा तो दुनिया ध्यान नहीं रखेगी। उनकी ज़िंदगी में उनकी खराब आर्थिक स्थिति जो है वो उनको सही जो है पढ़ाई, सही जो है उनकी लिखाई, ये सब सही टाइम पर नहीं होने देती। ठीक है। और एक खराब आर्थिक स्थिति का कारण जो है कई मामलों में शनि की 7.5 भी होती है, जो अधिकतर लोगों की युवावस्था में आती है। ठीक है। लेकिन कर्क राशि वालों का राजयोग फलित होता है बहुत मेहनत लेने के बाद, लेकिन फलित जरूर होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें अपना, बिल्कुल लगे रहें। नेक्स्ट है हमारे पास लियो, सिंह राशि वाले। अब हम बात करते हैं लियो सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की जो एक खराब स्थिति है, वो लीडर होते हैं, बोर्न लीडर होते हैं। उनको फॉलो करना पसंद नहीं होता। अगर राजपाट भी दे दो या कुछ उनको नहीं भी मिले अगर ज़िंदगी में, तभी भी वो अपना मुकाम खुद हासिल करते हैं, अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। और जो भी उनकी खराब आर्थिक स्थिति जवानी में रही या उनकी युवावस्था में या बचपन में रही, उसकी भरपाई वो जरूर करते हैं। घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ जो है उनके पास में बड़ी जल्दी से आता है। उनकी युवावस्था के बाद वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। और ये है आपकी राशि में स्ट्रगल था, बचपन में स्ट्रगल था और थोड़ा सा है, लेकिन जो है युवावस्था जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ेगी 35-36 के बाद में तेज़ी के साथ आपकी जो है लाइफ आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कन्या राशि वाले, जो कि किसी ना किसी परेशानी में हमेशा आप इनको पाओगे। कोई ना कोई स्ट्रगल में ये हमेशा डूबे हुए हैं, किसी ना किसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो ये तो अपने जो है वर्तमान के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या भूतकाल के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई इन्होंने ज़्यादा चीज़ें सोच के कुछ परेशानियां पैदा कर रखी है। ये इनकी स्थिति हमेशा से रहेगी। और इनकी जो खराब आर्थिक स्थिति होती है वो तो है ही है बचपन में और युवावस्था में, साथ में एक और इनकी लाइफ में परेशानी है, लोगों का साथ ना मिलना। परिवार को जितना साथ इनका देना चाहिए उतना साथ वो नहीं देते हैं। ठीक है। और इनकी ज़िंदगी में जो खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत है वो एक सही डिग्री का ना होना, ये एक मेजर एक वो होगा। इनको इस बात का मलाल पूरी ज़िंदगी भर रहेगा कि यार अगर आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती हमारे घर की, तो आज के टाइम में हम एक अच्छे ढंग से पढ़े लिखे होते या जो है बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी एजुकेशन हमको मिला होता और आज की लाइफ में हमारी ज़िंदगी की दिशा कुछ और होती। ठीक है। ये तो हो गया पास्ट। लेकिन कन्या राशि वाले अच्छे दिल के लोग होते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो किसी भी तरह के हों, वो आने वाले टाइम में जो है उसकी भरपाई जरूर करते हैं। और एक कंफर्टेबल लाइफ जिसे मैं कहूँगा उनकी लाइफ में ज़रूर आती है। कंफर्टेबल फेज जो है उनकी लाइफ में ज़रूर आता है, भले ही वो थोड़ा सा 35-36 के बाद से शुरू हो, लेकिन जो है आता ज़रूर है। ठीक है। तो आप भी बिल्कुल लगे रहें, हिम्मत ना हारें। नेक्स्ट है हमारे पास तुला राशि वाले। तुला राशि वाले भी बिजनेस इनहेरिट करते हैं। ओके। लेकिन उनका इनहेरिटेंस अलग तरह का है। वो एक अलग तरह से, वो साधन संपन्न लोग हैं। वो जहाँ पे जन्म लेंगे वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। ओके। ये तुला राशि वालों की जीवन का एक ये वो है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होगी।
ठीक है। जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो कॉमर्स की पढ़ाई और इसकी सब पढ़ाई जो भी उनको समय पर चाहिए वो उनको मिलता जाएगा। उनकी ज़िंदगी अभाव में नहीं गुजरती है। ये तुला राशि वालों की लाइफ है, ठीक है। और तुला राशि वाले वहाँ से पॉलिश्ड होकर के निकलते हैं। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, किसी भी जॉब में देखोगे, जो सबसे जो टॉप बॉसेस बैठे हुए हैं उसमें से तुला राशि के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो अच्छी पढ़ाई, अच्छा जो है शिक्षा, अच्छी जो है अच्छे जो है माहौल से निकल करके आए हैं, राइट। बहुत ज़्यादा लोग सफल होते हैं तुला राशि के लोग, और पूरी ज़िंदगी जो है वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं। उनकी खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत है वो बहुत कम चुकाते हैं, ना के बराबर होती है, ठीक है। कई को तो याद भी नहीं होता कि उनकी खराब आर्थिक स्थिति कभी ठीक थी भी। नेक्स्ट है हमारे पास वृश्चिक राशि वाले। ये एक वो हीरा है जो कि तब के निकलेगा बिल्कुल, राइट। इनकी जो खराब आर्थिक स्थिति है युवावस्था की और बचपन की, वो इनको एक अलग ही तरफ लेकर के जाएगी। ये जो व्यक्ति हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के, ये एक सच्चा प्यार ढूंढने की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। उसकी तरफ उसके बाद इनकी पर्सनैलिटी में ये आ जाएगा कि भाई जो है ठीक है यार, अब जिनसे भी मिलते हैं, जिनके साथ भी मतलब हमारा संबंध बनता है, प्रेम अफेयर शुरू होते हैं, होने दीजिए, चाहे कितने भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाली जो है वो आती है। लेकिन इनकी जो खराब आर्थिक स्थिति है वो इनको जो है एक स्टिंगी बनाती है, मतलब वो इनको वैसा बनाती है कि यार किसी ने अगर कुछ गलत किया इनकी तरफ तो बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे लोगों को झेल चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी भी लाइफ का एक ये सत्य है कि भले ही स्ट्रगल से शुरू हो जीवन, लेकिन इनका जीवन भी 35-36 के बाद में एक सही ठीक ठाक अपने करियर के पड़ाव पर आ जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक जो है स्थिति में आ जाता है। तो आप भी लगे रहें, बिल्कुल जो है वो ना करें, कोई भी हिम्मत ना हारें। नेक्स्ट है हमारे पास सेजिटेरियस धनु राशि वाले। धनु राशि वाले अक्सर देखे गए हैं कि वो ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पर हर चीज़ की रिसोर्सेज की रैशनलाइजेशन है, जहाँ पर मतलब हर चीज़ जो है वो आपको नाप तोल के बिल्कुल दी जा रही है कि भैया तुम्हारे हिस्से में ये इतने ही पैसे हैं, तुमको इसी में जो भी कुछ करना है वो इसी में करना है। संतोषी जीव होते हैं वो, बड़े जो है उसमें एडजस्ट करना जानते हैं, लेकिन उनकी खराब आर्थिक स्थिति भी उनको काफ़ी सारे मौके गंवाने पर मजबूर कर देती है। वो चाहते कुछ और हैं ज़िंदगी में करना, लेकिन उस तरफ जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। ये एक सबसे बड़ी एक ये स्थिति है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, बहुत अच्छे टीम लीड होते हैं, बहुत अच्छे बॉस बनते हैं वो, और उनकी जो है ज़िंदगी में उनको संघर्ष जो है उनका, वो उनको बिगाड़ता नहीं है, वो उनको निखारता है, राइट। ये जो है एक ही, कभी वो बिखरे हुए होते हैं तो जो है 35-36 के बाद वो एकदम निखरे हुए होते हैं, एकदम पॉलिश्ड मिलेंगे आपको। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो दुनिया सुनती है उनको, और जब वो किसी भी रूम में एंटर करते हैं तो वो सबसे स्मार्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो लगे रहें, बिल्कुल कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, फ्यूचर इज़ गुड। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले। उधेड़ बुन में लगे हुए लोग और अनडिसाइडेड, बेसिकली उनकी खराब आर्थिक स्थिति उनको कई बार जो है ऐसे कई बार निर्णय लेने पर ही मजबूर कर देती है जो कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग होते हैं। जैसे जाना कहीं और है, कुछ ऐसे भी समझौते कर लेते हैं वो जो कि नहीं करने चाहिए उनकी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन वो जो है थोड़ा टाइम तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनका जीवन उनको जो है एक सोफिस्टिकेशन की तरफ लेकर के जाएगा, जहाँ पर हर चीज़ जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, हर चीज़ बहुत ही मतलब करीने से रखी हुई है। कभी आप मकर राशि वालों के घर देखोगे, एकदम बिल्कुल सजे हुए घर मिलेंगे, हर चीज़ व्यवस्थित, जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पर मिलेगी आपको, ठीक है। एक खराब इस आर्थिक स्थिति की जो कीमत मकर राशि वाले चुकाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। वो भी काफ़ी, और कई बार वो अनफेयर भी है, और बाकी आप जानते हैं खुद, ठीक है। लेकिन आगे आने वाला टाइम 35-36 के बाद का जो टाइम है वो भी आपके लिए अच्छा होगा, अपने आप को आप स्थापित जरूर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति बचपन में अजीब सी होती है, मतलब आप बोलो कि वो एक ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं जो कि साहित्यिक होता है, जहाँ पर किताबों का माहौल होता है, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि जो है उनको वहाँ पर कि भाई हार्डशिप से वो बच सकें। बड़ी हम्बल शुरुआत करते हैं वो, और उनकी खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत है जो वो चुकाते हैं लाइफ में, वो इतनी भयंकर है कि आपको मैं बता सकता हूँ कि वो बिकॉज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए वो हाथ पांव मारते हैं,
और इसीलिए जो वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में घुस जाते हैं। वो बोलते हैं यार इसको भी आजमा के देखो, इसको भी आजमा के देखो, हो सकता है हमको यहाँ पे सफलता मिले, हो सकता है हमको यहाँ पे सफलता मिले। उनका सपोर्ट सिस्टम ना के बराबर होता है। कुंभ राशि और कन्या राशि वालों का सपोर्ट सिस्टम युवावस्था में और बचपन में ना के बराबर होता है। मतलब वो अगर नॉन एग्जिस्टेंस भी है तभी भी ऐसे ही। और काफ़ी कुंभ राशि के लोग हमने देखा है कि जो है वो अनाथ भी होते हैं। मतलब वो अपना जीवन स्वयं लिखते हैं, लेकिन वो कैसा लिखते हैं, वो कोई भी जो उनमें से जो है बहुत महान व्यक्ति भी बनते हैं, लेकिन अधिकतर का झुकाव जो है वो फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा होता है, दर्शन शास्त्र की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। उनकी खराब आर्थिक स्थिति की कीमत जो वो चुकाते हैं, टूटे हुए रिश्ते बहुत सारे, ओके, ब्रोकन रिलेशनशिप बहुत सारे, जो है ऐसे रिश्ते जहाँ पर वो कुछ शादी वगैरह करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसकी वजह से नहीं हुई। और ये करीब हम में से जितने भी राशि वाले हैं, सबकी लाइफ में एक या दो इंस्टेंस तो ऐसे होंगे, जो सिर्फ तुला राशि वालों को छोड़ के, कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति की एक कीमत ये तो आपने अवश्य चुकाई होगी लाइफ में। कुंभ राशि वालों की स्थिति में ये कई बार रिपीट होगी, यहाँ तक कि वो जब बड़े हो जाएंगे, 36-40 के बाद भी पहुँचेंगे, तब भी उनका ये फाइनेंशियल स्ट्रगल थोड़ा सा जारी रहता है। वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं काफ़ी रिनॉन्ड टीचर की तरह, काफ़ी रिनॉन्ड पेंटर की तरह। एक ऐसा पेंटर, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि फेमस है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, ये वाली स्थिति होती है। लेकिन हर एक कुंभ राशि वालों का एक सपोर्ट सिस्टम, वो अच्छा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं। उन्होंने लाइफ में जो भी खोया है उसको वो पाने की कोशिश करते हैं और उसकी भरपाई अवश्य करते हैं। कुंभ राशि वालों का जीवन महान होता है। मैं बोलूँगा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जीवन में किंग मेकर हैं। एक किंग बनने की जो मतलब उनकी इच्छा है वो चली जाती है। अधिकतर या तो कुंभ राशि के लोग या तुला राशि के लोग, दो ही लोग संन्यास लेते हैं। और संन्यास का मतलब ये नहीं कि वो आर्थिक स्थिति से भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को पहले ठीक किया और एज ए विनर जाते हैं, एज ए लूजर नहीं जाते संन्यास की तरफ। तो कुंभ राशि वालों बिल्कुल लगे रहो एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर यू, ठीक है। आप प्लानेट अर्थ पे हैं, अपना टाइम एंजॉय कीजिए बिल्कुल, राइट। चिंता बिल्कुल ना करें, जो जैसे आ रहा है, जैसा दिन आ रहा है, उसको एक दिन की तरह से ही लें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों का जो शुरुआती जीवन है वो थोड़ा सा मतलब वो भी एक तरीके से शेप करेगा उनको। हल्की फुल्की बीमारी के साथ शुरू होता है और कई बार वो बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनको कांस्टेंट केयर की ज़रूरत पड़ती है। उनको जो है मतलब एक अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम चाहिए। उनका सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बिल्ड होता है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम अगर उनकी लाइफ में भी जो है कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें कुछ आपकी तरफ भी आती हैं। आपकी जो खराब आर्थिक स्थिति की जो कीमत है जो आपने चुकाई अपने जीवन में, वो यही है। कुछ ब्रोकन रिलेशनशिप, कुछ टूटे हुए रिश्ते, कुछ ऐसे काम जो कि नहीं हो पाए। अगर वो हो जाते तो आपकी स्थिति शायद कुछ और होती। अब जैसे वो काम है, कुछ ऐसे काम है कि जिसमें कि आप शायद आप अपने भाई बहनों को अच्छा पढ़ा सकते या खुद भी अच्छा पढ़ सकते, ठीक है। या जो है जहाँ पर आपके बचपन में कुछ संघर्षमय जीवन था, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ झगड़े फसाद चल रहे थे आसपास के जीवन में, वहाँ से आप स्थान परिवर्तन करके आप किसी अच्छी जगह पर जा सकते थे अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती तो, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में मीन राशि वाले एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट बन के निकलते हैं, जो कि आर्टिस्ट है, जो कि आर्टिस्ट है, पेंटर है, फेमस है और साथ में रिच भी है। तो ऐसा जो है जीवन आपका होगा। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू एंड नाइस टू सी यू गाइज ऑल अगेन। थैंक यू वेरी मच।